दोस्तों साथियों, समय आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज हम एक नई स्थिति के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि नई नई लड़कियां किस तरह से कांड कर देती हैं। गोद भराई से 15 दिन पहले उसने की हत्या। शादी वाले घर में मचा कोहराम। पुलिस पूछताछ में परिजन आत्महत्या की वजह नहीं बता पाए। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के परशुराम गांव में गोद भराई से 15 दिन पहले युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अब क्योंकि ये अलग की बात है, पुलिस जानकारी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये मैं नहीं बताता हूं, और पुलिस तो वैसे भी तह तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। पुलिस पूछताछ में परिजन आत्महत्या की वजह नहीं बता पाए। बिना पिता रमेश ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी बेटी प्रीति 19 का शव रविवार सुबह 7 बजे घर के बरामदे में फंदे से लटका मिला। घटना के समय घर में प्रीति, उसकी दादी कलावती थी। अन्य सभी परिजन गेहूं की कटाई करने खेत गए हुए थे। पिता के मुताबिक प्रीति ने सुबह करीब 6 बजे सफाई की, घर के और काम निपटाए, फिर आत्मघाती कदम उठा लिया। पिता के मुताबिक बेटी की शादी 15 अप्रैल को गोद भराई होनी थी। परिजन आत्महत्या के पीछे का कारण नहीं बता पाए। मृतका 4 भाई और 2 बहनों में चौथे नंबर की थी। थाना अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जैसा होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। दोस्तों और साथियों, हम कई अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं कि समय बहुत बड़ा है, समय में बहुत बदलाव हो गया है, और हमारे आदमी जो हैं, चाहे गांव के हों चाहे शहर के हों, जो पुराने विचार के हैं वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप सोचो, आपके लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं और शायद ही ऐसा कोई घर हो, शायद ही गांव में कोई ऐसे 1-2 घर निकले जिनके यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन न हो। भले वो पढ़े लिखे हों या ना हों, अलग की बातें हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब यह है कि बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया, अच्छी से अच्छी बात उसमें होती है और बुरी से बुरी बात होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप घर के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम कई अपनी वीडियो में बता चुके हैं। मुझे ये बार बार बताने में बहुत ही दुख होता है। दुख का कारण यह है कि हम नहीं समझ पाते हमारे दर्शक क्या सोचते हुए। लेकिन हमारा ये बताने का कोई मतलब नहीं है कि हम अपने दर्शकों या समाज की उन बातों को हम अपने मुंह से कहें, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है। 5 साल की लड़की के साथ 7 साल के लड़के ने रेप किया। इसका मतलब आप जानते हैं। जितने भी हमारी हम उम्र के होंगे तो 5 साल, 7 साल, 8 साल तक के जो है ज़्यादातर गांव में नंगे घूमा करते थे। ऐसा नहीं कि उनको सेक्स के विषय में बिल्कुल 0 सन्नाटा होती थी, लेकिन इतनी बड़ी जिज्ञासा नहीं होती थी कि वो किसी लड़की के साथ रेप कर दें। और फिर थोड़ा समय ऐसा आया कि 9-10 साल के बच्चों को जो है पटरा वाले कपड़े की अंडरवियर बनवाई जाती थी, और वो फटते फटते फट जाती थी। पूरे जो है पिछला हिस्सा इतना फट जाता था कि हम आपको कोई कुछ बता नहीं सकते हैं। तो इस घटना से ताल्लुक ही हम ये बात कर रहे हैं कि 19 साल की लड़की थी, और भाई बाप तो बेटी से काफ़ी दूरी का एहसास करते हैं। लेकिन अगर बाप भी जो है अपनी बेटियों से आए दोस्त जो है फ्रेंडशिप में बात करता रहे, और बचपन से ही समाज के कुरीतियों के विषय में खुल करके बतलाता रहे, और ये ना हो कि नहीं कोई लड़की फलाने जगह भाग गई है, कहीं किसी आंख में टक्का हो रहा है तो हम, ए बिटिया तुम अंदर चलो, हम अपनी बात कहते हैं।
तो बेटे चलो हम थोड़ी मम्मी से बात करते हैं, ये मौसी से आई हैं, ये दादी से हम थोड़ी बात कर रहे हैं। यही गलत है। आप ये सोचते हैं कि ये लड़की हमारी छोटी सी है, जानती नहीं। हमने एक वीडियो में बताया था कि मेरा एक नाती है करीब 6.25 साल का। 4-5 महीना पहले वो अक्सर कहा करता, नाना हमारी वहाँ गर्लफ्रेंड है। अच्छा, कहे हैं? नाम गिनाता था, 1 2 3 4, सुनीता, पूजा, किन्नी, मिनी, नीनी। और अब अभी थोड़े दिन मैंने जब बात की, 6.25 साल का है, तो मैंने कहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो शर्माया, कहा ना कैसी बात करते हो, हमारी भी कहाँ गर्लफ्रेंड है। हम कहा क्यों, पहले तो तुम्हारी हुआ करती थी गर्लफ्रेंड। अरे वो बात अलग थी, वो और नाना वो तब गर्लफ्रेंड बोला, लेकिन अब कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब आप समझे, 6.25 साल का लड़का कह रहा है अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और गर्लफ्रेंड का वो मतलब जानता है कि क्या होता है। और आप 60 साल के, 40 साल के, 50 साल के ये बात नहीं जानते कि ये बच्चा जो है अपनी गर्लफ्रेंड को, और पहले 3 महीना पहले वो कहता था मेरी कई गर्लफ्रेंडें हैं, हमारी तुरंत गर्लफ्रेंड बन गई। वो दोस्त को ही, जैसे हमा समा में लोग खेलते हैं और अच्छी परिचित हो जाती है और एक दूसरे साथ खेला कूद करते हैं तो उसे दोस्त माना करते थे। लेकिन दोस्त का अब मतलब ये है, उनका फ्रेंड का मतलब ये है, गर्लफ्रेंड का मतलब ये है कि हम जिसके साथ सारे संबंध बना सके। ये कहाँ सीख रहे हैं? इसी वीडियो से सीख रहे हैं जो आपके बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। तो आइए हम फतेहपुर कांड की किस्सा की बता रहे हैं कि जो प्रीति का मैटर था, 19 साल की थी, और पहले तो 14 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 12-13 साल में गौन आ जाता था, 14-15 साल में 1 या 2 बच्चों की मां बन जाती थी। अब समय बदल गया है, तो आप क्या 19 साल की लड़की को वो आत्महत्या क्यों करेगी? माँ बाप का, परिवार का इतना दबदबा होगा कि वो सांस नहीं ले पाई। हम ये प्रीति के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मौत का कारण ऐसा नहीं होगा कि उसकी सगाई हो गई हो और गोद भराई हो इसी 30 अप्रैल को और वो जो है आत्महत्या कर लेगी। इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, ये मैं अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं। आप सब लोग दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सोचो जरा इस बात को, क्या वाकई सिर्फ उसकी गोद भराई जो है 23 अप्रैल को इसी में होनी थी और वो खुदकुशी कर लेगी? हो सकता है उसका कहीं जो है फोन से फोन मित्र बन गया हो और जीने मरने कसमें खाई हो। अब यह है कि अगर पुलिस उसके फोन को, कॉल डिटेल को चेक करवाएगी तो कुछ पता चलेगा कहाँ क्या बात हो रही थी। और पुलिस क्यों ऐसे झमेले में पड़ेगी? पुलिस पर तो इतना वैसे भी वर्कलोड है। तो हम माँ बाप से कहना चाहते हैं, गार्जियनों से कहना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान चक्षु को खोलें, यानी तीसरा त्रिनेत्र खोलें और बच्चों को छोटा ना समझें। और माँ को इसमें बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए और माँ को सारी बातें उससे करनी चाहिए कि बेटा हो, उसको न कह करके तुम्हारी इतनी बड़ी लड़कियाँ जो है ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, ऐसा दोस्त बनाती हैं, वैसा दोस्त बनाती। बेटा तुम्हारा अगर कोई ऐसा दोस्त हो तो हमसे बता देना, हमको बता देना, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। लेकिन बेटा हो, बता जरूर देना, हम तुम्हारी दोस्त हैं। अगर आप इस तरह से माँ बात करेगी तो उम्मीद है कैसी, क्योंकि हम भी 2 लड़कियों के बाप हैं और ये पीड़ा हम समझते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अगर ये बात हमारी अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को आप इधर उधर देखें, इधर उधर भेजें और लोगों को बताएं कि देखिए एक वीडियो में एक शिव भारती पासी हैं, वो ऐसी सलाह देते हैं, क्या ये उचित है? और नहीं तो आज आप जान रहे हो कि देखिए अभी जल्दी ये आप एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आ रही है कहानी, ईरान की लड़की अपने बाप के साथ इंडिया आती है
प्यार होता है। हम ज़्यादा उस वीडियो नहीं देख पाए, पूरी बात आपको नहीं बता पाएंगे। लड़का भी ईरान गया होगा, उनसे मुलाकातें हुई होंगी। जबकि मुस्लिम लोग, और आप जानते हैं कि ईरान में बड़ी कट्टरता है, लेकिन अब वहाँ पर नई हवा का बयार चल चुकी है। जो देश के धार्मिक नेता हैं, जो कट्टर, जो जिनके हाथों में पूरे देश की जो है व्यवस्थाएं हैं, चाहे कानून न्यायिक हो या और कोई, सारी शक्तियां उनके हाथों में हैं। आप सोचो, बाप लेकर के इंडिया आता है और यहां शादी होती है, और वो लड़की कितनी खुश है। और सबसे अच्छी बात है कि लड़के के घर वालों ने कितना अच्छा वेलकम किया, और हम अपनी तरफ से ऐसे जोड़ों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की लड़कियां जो है आज आज़ादी के साथ जीना चाहती हैं। तो अगर ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम कंट्री में जो है एक बाप जो है हिंदू लड़के से शादी करने के, और कोई ना जान ना पहचान से, फ़ोन फ्रेंड से, इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती होती है, तो यहाँ आ जाती, तो आपकी भी लड़की अगर इंस्टाग्राम चलाती है या और फेसबुक चलाती है या और चलाती है और उससे दोस्ती हो जाती है, तो रातों रात भाग जाती है, पता भी नहीं चलता। छोटी छोटी लड़कियों को आप जानते हो, आप लोग भी उस उम्र से गुजर आए हैं। अगर छोटी लड़की में सेक्स के प्रति उतावलापन हो गया तो सात समंदर फांद जाएगी। उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, वो तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। तो इसके साथ ही आप लोगों को ये बताना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों से, भाइयों को भी अपना जो है दिल कड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप जब सड़क पर तो चलते हैं तो कोई जो भी मनपसंद लड़की आ जाती है तो सोचा करते हो काश एक रात हमें मिल जाती, एक बार मिल जाती, चंद सेकंड के लिए मिल जाती। ये आम धारणा है, और वही धारणा अब लड़कियों में भी है। ये पहले भी थी, लेकिन लड़कियां खुलती नहीं थी, आज लड़कियां खुलने लगी हैं। अब हमें एक घटना याद आ गई। ये करीब 40-45 साल पहले की बात है। हमारा एक परिचित रिश्तेदार, हम जहाँ रहते हैं थोड़ी ही दूर पर एक फैशनेबल लड़की मिली, अच्छे परिवार की। इसने पता नहीं कहाँ से हिम्मत की और लड़की की तरफ आंख मार दी, और जैसे इसने आंख मारी तो उसने 2 बार आंख मारी पलट करके। आपको बताएं, जो हमारा रिश्तेदार का लड़का था वो इतना झेप गया कि सिर्फ चुप चलते चला गया। तो ये हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि आज लड़कियां भी जो है लड़कों से कम नहीं है। तो दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता हो, अच्छी लगती हो मेरी बात, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अब हम आप लोगों से नमस्कार करेंगे, जय हिंद बोलेंगे।